सिंघीपुर गांव में श्रवण और संतोषी रहते थे। वो लोग बहुत ही गरीब थे। उन्हें एक बेटे का इंतजार था, जिसके कारण 3 बेटियां पैदा हुई थीं। बेटियों के नाम सोनी, निशा और रिया थे। बेटियों के थोड़े बड़े होने पर संतोषी एक बार फिर पेट से रही। देखो, इस बार बेटा ही होना चाहिए, वरना इस दुनिया में इस बार या तो तुम रहोगी या फिर मैं रहूंगा। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? ऊपर वाला जो देगा वही होगा ना। मैं कुछ नहीं जानता, लड़की हुई तो ठीक नहीं होगा। श्रवण संतोषी को ऐसा बोलकर गुस्से में काम पर चला जाता है। श्रवण तीनों बच्चियों से सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। इस वजह से वो तीनों मायूस रहती थी। एक दिन वो अपनी माँ से कहती हैं, माँ, पापा हमेशा हमसे नाराज क्यों रहते हैं? हमारा क्या गुनाह है? हाँ मम्मी, दी सही कह रही है। पापा हमेशा हमें डांटते रहते हैं, कभी मोहब्बत नहीं करते। बेटा, पापा काम से आते हैं तो थके हुए होते हैं, इसीलिए नाराज रहते हैं। तुम लोग परेशान मत हो, मैं तुम लोगों से मोहब्बत करती हूँ ना। हाँ मम्मी, बस आप ही तो हमें मोहब्बत करती हैं। संतोषी के दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। उधर परी लोक में एक बहुत ही नटखट और बहुत ही खुश मिजाज छुटकी परी अपने परी लोक में घूमा करती थी। एक दिन कुछ बड़ी परियां आपस में बातचीत कर रही थीं। धरती लोक कितना खूबसूरत है ना, मुझे वहाँ जाना बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ, तुम सही कह रही हो। वहाँ पर नदी, तालाब, बहारें, खूबसूरत वादियाँ और लोगों का रवैया मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे वहाँ गरीबों की मदद करके बहुत अच्छा लगता है। वो दुनिया बहुत ही खूबसूरत है। माँ, मुझे भी धरती लोक पे जाना है। नहीं बेटा, तुम धरती लोक पर नहीं रह पाओगी। वो दुनिया बहुत ही अजीब है और वहाँ शैतान लोग रहते हैं। माँ, अब झूठ मत बोलिए। बड़ी परी बात कर रही थी कि वहाँ पे बहुत ही नेक लोग रहते हैं और वहाँ बहुत खूबसूरत वादियाँ भी हैं। नहीं बेटा, वो लोग गलत बात कर रही थी। मैंने भी वो दुनिया देखी है। परी अम्मा के कहने पर छुटकी परी मान जाती है और धरती लोक नहीं जाती। मगर फिर कुछ दिन बाद दूसरी परियां भी उस दुनिया की बहुत तारीफ कर रही थीं। वो सुनकर छुटकी परी के मन में धरती लोक पर जाने की चाहत और बढ़ गई। मम्मी, मैंने आज भी दूसरी परियों को उस लोक की तारीफ करते सुना है। बेटा, मेरी बात मानो, उस दुनिया में तुम नहीं रह पाओगी और वो दुनिया अच्छी नहीं है। मगर माँ के फिर से समझाने पर छुटकी परी मायूस चेहरा लेकर चली जाती है। इस बार मैं अपनी मम्मी को ये बात नहीं बताऊंगी, नहीं तो मम्मी मुझे उस लोक में कभी जाने नहीं देगी। फिर छुटकी परी बड़ी परियों को धरती लोक जाती हुई देखती है तो अपने जादुई छड़ी का इस्तेमाल करके गायब हो जाती है और उनके पीछे पीछे निकल जाती है। और इस तरह वो अपनी अम्मा को बगैर बताए धरती लोक पर पहुंच जाती है। वाह, ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। मेरा तो मन कर रहा है मैं यहीं रह जाऊं। इधर छुटकी परी घूम रही होती है और उधर संतोषी के 9 महीने पूरे हो जाते हैं और डिलीवरी का दिन आ जाता है। गांव की दाई अम्मा संतोषी की डिलीवरी करवाती है, मगर फिर उसे बेटी ही होती है। श्रवण, तू चौथी बेटी का बाप बन गया। ये सुनकर श्रवण को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बेटी को उठाकर ले जाता है। संतोषी मायूस हो जाती है। श्रवण उसे मरने के लिए सड़क के बीच में रखकर चला जाता है। हे भगवान, तुमने मुझे कोई बेटा नहीं दिया, मगर अब मैं और बेटियों का बोझ नहीं उठा सकता। सड़क पर पड़ी बच्ची बहुत जोर जोर से रो रही होती है और तभी एक ट्रक वाला नशे में धुत होकर ट्रक चलाता हुआ आ रहा होता है। इधर छुटकी परी घूम रही होती है और उसकी नजर इस बच्ची पर पड़ती है। वो परी बच्ची को जल्दी से उठाकर उड़ जाती है। हे मालिक, मैं ना होती तो ये बच्ची तो मर ही जाती। कैसे लोग हैं जो इस छोटी बच्ची को रास्ते पर छोड़ गए। मम्मी सही कहती थी कि ये दुनिया अच्छी नहीं है। यहाँ तो लोग अपने ही बच्चों को मरने के लिए छोड़ देते हैं। छुटकी परी ये सोचकर आसपास किसी को तलाशने लगती है कि शायद कोई बच्ची को खोज रहा हो, मगर कुछ वक्त बीतने पर भी उसे कोई नहीं दिखता। तो छुटकी परी उस बच्ची को परी लोक ले जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। बेटी, मैंने तुमसे कहा था ना
कि वो दुनिया अच्छी नहीं है, तो वहाँ पर मत जाओ। अगर तुम्हें वहाँ कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? मुझे माफ कर दीजिए मम्मी, लेकिन मैं नहीं जाती तो इस बच्ची का इंतकाल हो जाता ना। बेटा, तुम सही कह रही हो, लेकिन बेटा तुम इस बच्ची को इस लोक में क्यों ले आई? यहाँ इंसान लोग नहीं रह सकते। हमें इसकी मदद करनी चाहिए मम्मी। चलिए इसके अम्मी अब्बू को ढूंढकर इसे उनके हवाले कर दें। ठीक है बेटा, चलते हैं। परी अम्मा उस बच्ची को लेकर धरती पर आ जाती है और रूप बदलकर उस बच्ची के परिवार को ढूंढकर उनकी बच्ची उन्हें दे देती है। आप कौन है मोहतरमा? और ये बच्ची कौन है? मैं इसे नहीं जानता, इसलिए हम नहीं रखेंगे इसे। पहले से ही 3 लड़कियां मेरे गले का फंदा बनी हुई हैं और ये चौथी आप लेकर आई। मैं इसे नहीं रखूंगा। आप झूठ क्यों बोल रहे हो? ये आपकी ही बेटी है जिसे आपने मरने के लिए छोड़ दिया था। आप कौन हैं और ये सब कैसे जानती हैं? परी अम्मा छोटकी परी के साथ हुए वाकये को बताती है और फिर श्रवण परी अम्मा से माफी मांगते हैं और अपनी हालत बताते हैं। इस बच्ची को रख लो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। परी अम्मा अपने जादुई पंख से श्रवण की टूटी हुई झोपड़ी नई कर देती हैं और उसकी माली हालत को भी दुरुस्त कर देती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया परी अम्मा, जो आपने मेरी इतनी मदद की। अपनी इन बच्चियों की देखभाल अच्छे से करो, ये एक परी का ही रूप है। परी अम्मा, मुझे इन बच्चियों से उतनी परेशानी नहीं है जितनी कि मैं बेटे के लोभ में इनसे नफरत करने लगा था। मैं तुम्हारी परेशानी समझ गई, लेकिन अब से ऐसा मत करना। मैं तुम्हें एक बेटा भी देती हूँ। परी माँ अपने जादुई पंख से संतोषी के पेट में एक लड़के की रूह डाल देती हैं। ये देखकर श्रवण खुश हो जाता है और उसके बाद अब वो अपनी बेटियों को मानने लगता है। परी अम्मा उनकी मदद करके चली जाती हैं। फिर श्रवण का एक बेटा भी हो जाता है और सभी खुशहाली से रहने लगते हैं।